दोस्तों, इस फिल्म की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे कॉलेज में रहने के लिए झूठ पर झूठ बोलना पड़ता है और फिर उसके सब झूठ खुलकर मंजर-ए-आम पर आ जाते हैं। इस फिल्म का नाम है इजी ए। तो कहानी शुरू होती है उली और रेहाना से। उली रेहाना के साथ चलने का कहती है, लेकिन उली मना कर देती है और बहाना बनाती है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाना है। असल में रेहाना अपने पेरेंट्स के साथ जाती है और उली को रेहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगले दिन उली पूरा दिन घर पर डांस करके गुजार देती है और रेहाना जब उससे पूछती है कि कैसी रही डेट तो बताती है, मुझे तो बहुत मज़ा आया। फिर रेहाना उससे पूछती है कि क्या तुमने अपनी वर्जिनिटी लूज़ कर ली है, और उली कहती है हाँ। ये बात उसके कॉलेज की एक लड़की सुन लेती है और ये बात जंगल में आग की तरह फैल जाती है। उली की मिस उससे पूछती है क्या ये सच है। वो बोलती नहीं, ये तो बस एक बहाना था। अब उली को कॉलेज के लड़के भी बहुत ज़्यादा चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। फिर आगे जाकर हम देखते हैं कि उली को कॉलेज से सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर उली अपने दोस्त प्लैंटम से सब कुछ बता देती है कि ये सब झूठ है और वो इसका अच्छा दोस्त है, वो इसकी बात मान लेता है। अगले दिन प्लैंटम उसके घर आता है। उली के पेरेंट्स उसका वेलकम करते हैं। फिर उली उसे अपने कमरे में ले जाती है। उली के पेरेंट्स ओपन माइंडेड हैं, वो उसे कुछ नहीं कहते। प्लैंटम को कॉलेज वाले गे समझते हैं, यानी गे मतलब नामर्द। वो उली को ऑफ़र करता है कि आप मेरे बारे में कॉलेज में कहो कि मैंने आपके साथ टपाटप किया है। फिर उली उसे मना कर देती है। फिर वो उली को पैसे की ऑफ़र करता है और उली को अपनी दुख भरी दास्तान सुनाता है। फिर उली उसकी बात मान जाती है। अगले दिन वो कॉलेज की लड़की मेलोडी की पार्टी में जाते हैं और दोनों साथ देखकर दुनिया हैरान रह जाती है। आईफोन के साथ नोकिया कब से आ गया, ये मजाक में और तंज में लोग कहते हैं। फिर दोनों मेलोडी के रूम में जाते हैं और प्लान के मुताबिक जंपिंग करते हैं और आवाज़ें निकालते हैं ताकि बाहर खड़े लोगों को ये लगे कि हम अंदर टपाटप कर रहे हैं और बाहर लोग कमरे के दरवाजे पर रश लगाकर खड़े होते हैं। अब लोगों को सच लगता है और प्लैंटम की इज्जत बढ़ जाती है। इसी दौरान उली की मुलाकात अपने बचपन के दोस्त डॉट से होती है। उन दोनों से पहले किस करने की कोशिश की थी जिसमें वो नाकाम हो गया था। अगले दिन रेहाना को उली के काम के बारे में पता चल जाता है और वो उससे नाराज़ हो जाती है। उली को समझाती है कि वर्जिनिटी लूज़ का मतलब ये नहीं कि तुम इधर उधर मुंह मारो, और वहाँ कॉलेज का सब लड़के उली के साथ बीटिंग करने का सोचते हैं। उली अब फेमस हो चुकी है। एक दिन उली के पास प्लैंटम आता है और उसके दोस्त भी उसके साथ होते हैं और वो कहता है कि मेरे साथ पैसों पे गपागप करोगी। उली उसे डांटती है और कहती है निकलो यहाँ से। फिर उली $100 के लिए झूठ मूठ का नाटक करने के लिए मान जाती है और कॉलेज में ये बात फेमस हो जाती है कि उली पैसों के लिए ये सब कर रही है। अब उली के पास कस्टमर की लाइन लग जाती है, लेकिन बंद कमरे में क्या हो रहा होता है ये किसी को मालूम नहीं होता। बाद में ये खबर उली के इंग्लिश टीचर तक पहुंच जाती है और वो उसे अपनी वाइफ के पास जाने का कहता है। उसकी वाइफ भी ओपन माइंडेड पर्सन है और लोगों को गाइडलाइन करती है। फिर वो उली से पूछती है कि उली बताने से मना कर देती है। जाते जाते मिस क्रेफन उली को कंडम के पैकेट्स देती है जो उली लेने से मना कर देती है क्योंकि उसे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। उनके ज़ोर देने पर वो ले लेती है। फिर उसकी एक दोस्त का बॉयफ्रेंड मिस क्रेफन के कमरे में जाता है। उली अपनी दोस्त मैके से पूछती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड इतना दुखी क्यों है। वो बताती है कि उसके पेरेंट्स के डिवोर्स होने वाला है, इसलिए वो दुखी है, इसलिए मैं उसे मिसेस क्रेफन मिला रही हूँ। फिर एक दिन मैका और उली की लड़ाई हो जाती है और फिर मैका के बॉयफ्रेंड को एक बीमारी लग जाती है। वो ये कहता है कि उसको ये बीमारी उली के साथ गपागप करने से हुई, लेकिन उसको ये बीमारी मिस क्रेफन से लगी है क्योंकि वो मिस क्रेफन से गाइडेंस लेने आया था। अब वो कौन सी गाइडेंस है आप समझ गए होंगे। मिस क्रेफन के कहने पर उली मान लेती है कि मैके के बॉयफ्रेंड उली के साथ सेक्सुअल रिलेशन की वजह से ये बीमारी लग गई है। अब लोग उली से दूर रहने लग जाते हैं और फिर उली के खिलाफ कॉलेज से जाने का मुजाहरा करते हैं। अब उली को डर के इसकी वजह वो यूज़ उसे करना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो अब बदनाम हो चुकी है। फिर एक दिन उली की मुलाकात जेनसन से होती है कॉलेज के सेंटर में। दरअसल जेनसन उली को डेट पर ले जाना चाहता है। उली मान जाती है। वो रात को एक रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं जहां उली की नज़र जॉर्ज पर पड़ती है जो वहां जॉब कर रहा है।
फिर उसकी नज़र रिहाना पर पड़ती है। वो कहती है कि रिहाना तुम्हें लाइक करती है, लेकिन अगर उसने हमें साथ देख लिया तो बहुत बार बुरी बन जाएगी। फिर दोनों वहाँ से निकल रहे होते हैं कि रिहाना उन्हें देख लेती है। फिर बाहर जाकर वो उली के $200 देता है और किस करने की करता है और गपागप की ऑफ़र करता है, जिसे उली साफ मना कर देती है। उली समझती है वो उसे लाइक करता है, पर उसका तो मूड गपागप का है। उली रोने लग जाती है और वहाँ डॉड आ जाता है। फिर डॉड उली को कहता है चलो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। उली डॉड को बताती है ये सब झूठ है। डॉड कहता है मुझे पता है, हम पहले भी बचपन में किस करने में नाकाम हो चुके हैं। फिर उली को डॉड किस का कहता है, वो मना कर देती है, कहती है मैं अपनी इज्जत वापस लूँगी। फिर अगले दिन उली उन सब लड़कों के पास जाती है जिनकी कॉलेज में उली ने इज्जत बनाई थी। वो सबसे रिक्वेस्ट करती है कि आप सबको सच बता दो कि हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। प्लैंटम सब सच बता देता है और मामला रफा दफा हो जाता है। फिर प्लैंटम अपना घर छोड़कर चला जाता है। मिस क्रैफन उली की बात मानने से इनकार कर देती है। उसके हस्बैंड को सब जाकर बता देता है कि उसका मेके के बॉयफ्रेंड से ताल्लुक़ है और उसे एक बीमारी है। उसका हस्बैंड उसे सब काम छोड़कर, सब नाते तोड़कर तलाक दे देता है और हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। फिर उली अपनी मॉम को सब बता देती है। उसकी मॉम उसे समझाती है कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। फिर उली इंस्टा पर लाइव आकर सब सच बताती है। तब रिहाना उसकी बातों का यकीन नहीं करती और कॉलेज के सब स्टूडेंट और उसके पेरेंट्स ये लाइव देख रहे होते हैं। फिर उली ऐलान करती है कि सुनिए मेरी बात, कि वो डॉट के साथ अगले 5 मिनट में अपनी वर्जिनिटी लूज़ कर लेगी। उसके पेरेंट्स भी ओपन माइंडेड है, वो उसे कुछ नहीं कहते और यहाँ स्टोरी एंड हो जाती है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। शुक्रिया।